गुड आफ्टरनून सभी को। मैं आज यहाँ बहुत दुख का साथ आया है ना, फिर आना पड़ रहा है दुख का साथ। क्यों बोलने से मेरा जो पब्लिक लोग है, जितना भी यूनियन लोग है, जितना भी बड़ा बड़ा लीडर है, जितना भी घर घर में हर घर में जितना भी प्रेसिडेंट बना हुआ है, मिनट मिनट में ऐसे यूनियन क्रिएट करता है, मिनट मिनट में ऐसे प्रेसिडेंट क्रिएट करता है। हर घर में प्रेसिडेंट है, हर घर में यूनियन है। वो लोग आज मीन्स आवाज़ नहीं उतार रहे ना। स्पेशल मेरा ये मरा सर और ये निकू दाव ब्रोदर का लिए आवाज़ नहीं उतारा है। तो मैं इतना दुख होके मीन्स मैं तो घर में बैठती हूँ, लेकिन मैं उनका दुख को बर्दाश्त नहीं करके मैं आज ये मीडिया लोग को बुलाया है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल आप सभी को आने के लिए। तो मैं तो हुआ में इसका तो सामने है धरना बैठने जगह, लेकिन मैं उधर नहीं जाएगा। क्यों बोलने से मैं जाने से हमेशा बाबू होता है ना, रोते रहता है। तो मेरा रोने वाला को देख के तो फैमिली फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना। इसलिए मैं आज ये आईजी पार्क में आया हुआ है। मेरा ये अच्छा ये गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता है ना, मैं आज जितना बोलेगा मीन्स मीडिया लोग भी आप लोग ऐसे डाल दो, इडिट उदिट मत कर दो। गवर्नमेंट से पेमा गवर्नमेंट से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको सर जो इतना प्रॉब्लम क्या है मीन्स हमको वही समझ में नहीं आ रहा है ना। आपको जो मरा सर से निकू दाव ब्रोदर से इतना प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ पर्सनल दुश्मन है क्या? हम तो आपको वही सवाल पूछेगा। गाली देने से गाली देता है बोलते हैं आप लोग को, फिर अपील करके हम पैर हाथ जोड़ के बोलने से फिर पैर हाथ जोड़ता है, जोड़ने से मानता नहीं है। तो मैं क्या करूँ? आप लोग भी पब्लिक लोग सोच के देखो। हम वो लोग को अपील करने से, सुंदर सा रिक्वेस्ट करने से नहीं मानता है, फिर हम उसको गाली देने से ऐसे ऐसे गाली देते हैं बोल पे फिर एक्शन लेगा, ऐसे करेगा, जेल भेजेगा, हो करेगा बोल के बोलते हैं। तो अभी हम क्या करेगा? वही है पेमा गवर्नमेंट, आप इतना चुप क्यों है ना? आप तो न्यूज़ देखता होगा, कैसे नहीं देखेगा, इंसान है, आप तो न्यूज़ देखता होगा, लेकिन आप चुप बेटा क्यों है? अरे ये तो फैमिली तो ये तपी मरा और निकू दाव सब के लिए ना, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सिर्फ आपके नहीं है, सिर्फ फैमिली के लिए नहीं है। आज फैमिली क्यों अकेला बैठा हुआ है? उनका बुरी माँ जो बाल पूरा पक के उधर क्यों इतना मोरम से टेंट में पूरा सो के रो के बैठा हुआ है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या पेमा सर जो डीसी को अपना तरफ से मोरम लग के उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, या वो सोच रहा है कि मीन्स जो अभी हम तो सीधा बोलेगा आप लोग ऐसी टीम भी खराब मत पाओ, ऐसी टीम का कारण जो मिस हो रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है पेमा खांडू को मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो ऐसे सोच रहा है कि यहाँ में ऐसी टीम लोग का करप्शन जितना आदमी लोग है पेमा से ये क्या करता है, वो लोग भी यहाँ में साथ दे रहे हैं। इसलिए मैं ये मुद्दा को नहीं उठाएगा। पेमा का ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं तो पेमा खांडू मिस खुद यहाँ में इन्वॉल्व है ना, खुद ये तपी मरा को अपना ढूंढने में नाकामयाब रह गया है। इसलिए उन्होंने ये क्या हो के मीन्स अपना को गलती फील करके उन्होंने चुप बैठा हुआ है। नहीं तो क्यों नहीं बोलेगा सर? आप भी तो एज ए ह्यूमन बीइंग का हिसाब से आपको भी तो दुख होगा ना, आप भी तो घर में रोता होगा, अभी तो दिल में इतना मीन्स दुख हो के बैठता होगा। आपका ये जो बीवी बच्चा लोग भी इतना, मैडम लोग भी, आपका मैम लोग भी इतना रोता होगा। तो आप क्यों चुप है? और स्पेशल अंशु, मैं तो अंशु का प्रेसिडेंट दोदुम सर को भी कॉल किया है। दोदुम सर भी हाँ देखिएगा, अभी हम पेपर लीक का बारे में ये काम कर रहे हैं। दोदुम सर आपने भी कहा है, मेरा नाम दोदुम सर लिंजुम मारदे है। मैं आज सुबह भी आपको हुई सवाल पूछा था ना, अभी जो मैं ये मीडिया में बोल रहा है आपसे, मैं व्हाट्सएप में ऐसे पूछा था, आप क्यों सब ये कुछ ये आवाज़ नहीं उतारा है? दोदुम सर थोड़ा सा आवाज़ उतार दो, एक बेटा का रूप में, एक मिस लीडर का रूप में। आपको हम ऐसे सवाल पूछा था, व्हाट्सएप में भी आपने देखा है, लेकिन रिप्लाई नहीं किया है। मैं वही पूछना चाहता है कि अफसू तनादोजी सर, दोदुम सर क्यों चुप है? अफसू अंशु लोग अभी जो जितना नस्ल में छोटा छोटा यूनियन एक मिनट में हावर में यूनियन बना हुआ है, वो लोग जो मीन्स अभी आवाज़ उतारने से भी नहीं होगा, लेकिन इसको अफसू अंशु जब उतारेगा तब गवर्नमेंट पर असर पड़ सकता है, गवर्नमेंट तब रेक हो सकता है ना। हम लोग क्योंकि छोटा से के देखा है, अफसू अंशु को मानते आया हुआ है ना। तो दोदुम सर आप लोग क्यों चुप है? पेमा खांडू चुप है बोल के आप लोग चुप है क्या? आई हैव नो आइडिया। प्लीज़ ऐसे मत करो।
अभी तो ऐसे हो गया जैसे लग रहा है जैसे कि आदमी अभी रास्ता में मर के बिता हुआ है, तरफ तरफ के मर के बिता हुआ है एक आदमी, लेकिन लोगों ने देख के उनका ऊपर क्रॉस करके, पैर क्रॉस करके उनका लाश का ऊपर गुजर गया, उसको मदद नहीं करके, ऐसे जैसे लग रहा है। अरे दुनिया में ऐसे होने से कैसे होगा? आप लोग सोच के देखो। सर्विस टू द मैन इज सर्विस टू द गॉड। गीता में, बाइबल में ऐसे लिखा जाता है। आप लोग एक दूसरे को हेल्प नहीं करेगा तो क्या हम लोग को एविल स्पिरिट आके हेल्प करेगा? जानवर आके हेल्प करेगा? तो ऐसे दुनिया चलते रहेगा तो कैसे होगा? मेरा हुई है ना। और अभी मेरा स्पेशल तागिन से मैं दापोरिजो से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मैं तागिन ये अत्सू से पूछना चाहता हूँ, व्हाट हैपन? अत्सू, आप सिर्फ मीडिया में आके ब्रीफिंग देने से नहीं होता है, आप यहाँ आके धरना में साथ दीजिए। आप यहाँ आके आप जो रैली कीजिए, आप यहाँ आके रैली को नहीं मानने से आप सीधा बंद कॉल कीजिए। तो आप क्या करके बेटा हुआ है? तागिन का पावर कहाँ है? तागिन का यूथ लोग कहाँ है? तागिन का स्टूडेंट लीडर लोग कहाँ है? अभी तो मैं एमएलए लोग को बोल के भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं उस दिन बोला था बहुत गुस्सा हो गया ना, तो एमएलए लोग मेरा तरफ ऐसे ऐसे करेगा बोला है, तो मैंने वेटिंग किया है, आया नहीं है। अगर आने से मैं हाथ कड़ी पिन के मैं पुलिस थाना में जाना था ना। तो अभी एमएलए साल लोग अभी आप लोग को क्या बात करेगा? जो मेरा उधर दापोरिजो में अपर सुबनसिरी में 4 मिनिस्टर, एक जो टूरिज्म मिनिस्टर है और एमएलए लोग, अभी हम आप लोग को और क्या बोलेगा? आप लोग नहीं आने से भी आप लोग का पत्नी आके विजिट कर सकता है ना, थोड़ा सा इंसानियत दिखा सकता है ना। मैं तो अभी एमएलए लोग को नो वर्ड्स बात नहीं करेगा। हुई है कि तागिन लोग क्यों बेटा हुआ है? आप जो नकली पकली तागिन, दुमपुरिजो का नकली तागिन, हम लोग असली तागिन, ऐसे बोलने से नहीं चलता है। आप असली है बोल के क्या उखाड़ लिया? हम नकली है बोल के हम मुद्दा उठा रहे, तो कम से कम ये निसी नकली, कमले का नकली, ये असली नकली से दुनिया चलने वाला नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग है, हम ये दुनिया में एक दिन चला जाएगा। काली हाथ से आया हुआ है, हमें मिट्टी से बना हुआ है, तो हमें एक दिन मिट्टी से ये क्या हो के मिट्टी में डूब जाएगा सब ना। तो आप लोग ऐसे क्यों रोने वाला को, उनका फैमिली को रो के बेचने वाला को आप लोग ये सिर्फ एफबी में देख के आप लोग ऐसे कमेंट्स करे, किसी का आँख ना को, हमको तो बहुत ट्रोल कर चुका है, उसका ऐसे ऐसे है बोल के। इंग्लिश हिंदी को क्यों कमेंट्स कर रहा है? आप जो फ्लुएंसी इंग्लिश शुद्धता हिंदी बोलते हैं बोल के, आप कौन सा एपीएस यूपीएस करेक्ट कर लिया? जो चोर डाकू लोग अभी पेपर लीक में पूरा करेक्ट कर लिया है, तो जरूरी नहीं आपका यूपी से ये फ्लुएंटली इंग्लिश, जो एस जामो को ट्रोल कर रहे हैं। अरे सार भी तो एस जामो सार भी तो सुंदर सा ग्रामर आता है, हेड हैव को यूज़ करने आता है, सिंस फ्रॉम को डिफरेंट चीज़ में यूज़ करने आता है, इज एम आर को यूज़ करने आता है। लेकिन उनका एक है कि इंटरटेनमेंट टाइप का उनका जानबूझ के करता है। ऐसे ट्रोल मत कीजिए ना किसी का क्या को लेके। आप मुद्दा को देखिए, मेन टॉपिक को देखिए। तभी सार मरा सार का निकू दाव का फैमिली तो वो तो दीदी लोग थोड़ा बैकग्राउंड ये क्या से बस्ती से बिलोंग है, हम तो देख के इतना मरम लगता है। अच्छा से भी हिंदी बोलने नहीं आता है, लेकिन इतना रो के बिता हुआ है। आस पास दिन है, गवर्नमेंट का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कुछ असर नहीं पड़ रहा है। पेमा खांडू एयरपोर्ट के लिए इतना मिस घूम रहा है, अब क्यों ऐसे है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। पब्लिक लोग प्लीज़ जागो। मेरा लास्टली ये बोलना चाहूँगा, मैं जो अभी मैं फैमिली को भी हुई बोलना चाहूँगा, सिस्टर हम आपको बहुत प्राउड करता है। आप जैसे वाला सिस्टर होने से दुनिया मीन्स प्लस एक मीन्स बहुत गर्व महसूस होगा ना सभी को। आप जैसे वाला सिस्टर पाने से, आप इतना स्ट्रॉन्ग का साथ लड़ रहा है भैया का मुद्दा को उठा के ना। तो मैं ये फैमिली से सिस्टर आप ऐसे स्ट्रॉन्ग बनिए। इसके बाद आप जो ऐसे कीजिए, रैली कीजिए, रैली में हम लोग भी होगा, रैली कीजिए। रैली आपका नहीं होने से दैट बंद कॉल डिक्लेयर कर दीजिए। बंद कॉल में अभी हमको बंद कॉल बोल रहा है बोल के पुलिस लोग मेरा घर में फिर आएगा होगा, नंबर ट्रैकिंग करेगा होगा, या ऐसे है तो या में सब हमारा नस्ल में ऐसे ही है। तो थोड़ा सा गलत बात करने से फिर किसी और ने जवाब देने आएगा, फिर दूसरा ने जवाब देने, फिर तीसरा ने, अरे देख के तक चुका है यार, आप ऐसे मत करो। तो हम सीधा बोलेगा या में रैली धरना एक तो गवर्नमेंट को अपील टाइप का, रिक्वेस्ट टाइप का हम लोग रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है ऑब्वियसली ये सियासी कानून का मुताबिक से। अगर गवर्नमेंट उसको देख के अनदेखा इग्नोर करने से क्या करेगा इंसान? अभी आप डायरेक्ट बंद कॉल कीजिए ना। हम तो बोलते हैं बंद कॉल जितना होगा करो, पब्लिक लोग भी बंद कॉल में पूरा साथ दो। हम तो बहुत गरीब ये क्या है इंसान है, हम तो खाने नहीं मिलने से भी हम पानी पी के अपना पेट को कपड़ा से बांध के बेटेगा। लेकिन मैं बंद कॉल को पूरा तभी ये मारा सार निकू दाव का उधर मैं बंद कॉल को पुलिस साथ देगा। बंद कॉल कीजिए, बंद कॉल करने से तब इस असर पड़ेगा, तब इफेक्ट पड़ेगा। प्लीज़ आप लोग ऐसे कीजिए। और
बार बार बोल रहा है आप लोग जागिए अपना मोबाइल में। या में तो आजकल मोबाइल में इतना फैसिलिटी है, मोबाइल से वीडियो बना के डालिए, पेमा सार का उधर पेज में डालिए। उस दिन भी देखा है एक तवांग का एमएलए मरा, हम भी उसका फैमिली का लिए बहुत दुखी है। पेमा सर सुंदर से अपना पेज में कंडोलेंस दे रहा था, लेकिन मेरा मरा सर का लिए क्यों कंडोलेंस आपका पेज में हम दिखाई नहीं दे रहे? किस लिए? इसलिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं तो सीधा बोलेगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ऐसे यूनियन लोग जो मिनट मिनट पे यूनियन हर घर घर में अभी क्या बोलेगा अरुणाचल को तो मैं पीपल ऑफ कुछ मर्जी बोलेगा। इंग्लिश बोलने से ऐसे ऐसे इंग्लिश, हिंदी बोलने से ऐसे अपना रूल चढ़ाता है। इसको तो पब्लिक लोग का भी डीमेरिट है। पब्लिक लोग गवर्नमेंट को करप्टेड चिल्लाने से नहीं होगा, अपना मेंटेलिटी बदलो, यूनिटी के साथ इकट्ठा होके सच्चाई में फाइटिंग करने की कोशिश करो। अभी तो मुझे ट्रोलिंग भी बहुत करेगा, आई नो, हम जानते हैं ट्रोलिंग भी बहुत करेगा, अगर करने से कीजिए। लेकिन फिर भी मरा सर का ये जो किसी से रिलेट नहीं है। आप पेमा खांडू सर आप प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग मत हुई। ये जो मरा सर का इधर किसी से रिलेटेड नहीं है, किसी से ना ऐसी टीम से रिलेटेड ना किसी से रिलेटेड नहीं है। तो आप प्लीज़ मरा सर का इसको प्लीज़ देख के सुंदर से कर दीजिए। उनका फैमिली को कम से कम दुख नहीं लगने तक, लाश को नहीं मिलने से भी दुख नहीं लगने तक आप प्लीज़ कर दीजिए। और डीसी जो गलती किया है तो डीसी आप सैटिस्फाई फैमिली का, वो जो सिस्टर का माँ का बुरी माँ का ये दिल सैटिस्फाई तक डीसी प्लीज़ आप आके थोड़ा क्लियरिफाई कर दो ना। आप 144 लागू क्यों किया है कर दो ना आप जो ना। मैं डीसी सर को भी अपील करता हूँ, डीसी सर प्लीज़ आप ऐसे कर लीजिए। और पेपर लीक का बारे भी बोलेगा थोड़ा सा, पेपर लीकेज को भी जो अभी अफसू अंशु उतार रहा है बहुत तारीफ का काबिलियत का मीन्स काम कर रहा है। ऐसे कीजिए, पेपर लीक को भी ईडी ये सब सीबीआई बीजिए, ये क्या क्या एसआई क्या क्या ऐसे मत बीजिए। जो पेपर लीक को अच्छा से इंक्वायरी कर सकता है ऐसे बीजिए ना। तो पेपर लीक में भी मैं धरना में आप लोग का रैली में मैं पीछे में जा रहा था, पेपर लीक में भी मैं पार्टिसिपेट किया है। तो मुझे भी पेपर लीक का बारे में बहुत दुखी है ना। हम गरीब स्टूडेंट इतना पढ़ता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। जो चोर डाकू लोग जो सीटिंग करते हैं वो लोग आके आराम से क्रैक कर लेते हैं। यूपीएससी एपीएससी इंजीनियरिंग जे क्रैक कर रहे तो कितना पहले से कितना करके आ रहा था होगा ना। हम लोग ऐसे नमूना में अपना टाइम को वेस्ट करके पढ़ते आ रहा था ना। स्टूडेंट लोग अपना सेल को, अपना बॉडी पार्ट का एक एक ऑर्गेन को, एक एक ये एटम्स को हम लोग लॉस करके ऐसे पढ़ रहा था ना। लेकिन अभी देखा है तो पूरा ऐसे हो गया ना। और मैं थोड़ा सा चैनल का माध्यम से मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा, वो जो हमारा असम में उस दिन ये एक्सीडेंट अचानक हुआ था ना। तो मैं असम का ये मेरा भाई भैया लोग को, मैडम सर को रिक्वेस्ट करना चाहता है, ये जो दुर्घटना अचानक होता है ना, अचानक सा होता है और आदमी का नसीब में जो लिखा हुआ है वो होता है ना। तो आप लोग को उसको हम देख के दुख भी लगा है। आप लोग कानून का हाथ में छोड़ देना है। आप लोग ऐसे नहीं है मारेगा पिटेगा बोल के आप लोग पूरा ऐसे यूनिटी का साथ कर रहा था ना। मेरा पड़ोसी भी पूरा नॉन ट्रेवल है, हम दीदी लोग इतना मिल के अच्छा से बैठते हैं। हम लोग एक दूसरे खाना को इतना सुंदर से मिल के खाता है। आप लोग प्लीज़ ऐसे मत हो ना। आप लोग का या वहाँ का असम का इधर भी हम लोग का अरुणाचल को कितना मारा है पीते है, लेकिन हम लोग कानून का हवाले छोड़ दिया था ना। तो मैं देख के बहुत दुख लगा है। आप लोग ऐसे मत कीजिए। और मैं पब्लिक को लास्टली अपील ऐसे में मांग रही हूँ। और जो अभी जितना बड़ा बड़ा यूनियन क्रिएट किया है, जो प्रेसिडेंट लोग है, जो लीडर लोग है, प्लीज़ अपना ये प्रेसिडेंट का पावर को, यूनियन का जो चेयरमैन है, जो सेक्रेटरी है, पावर को घर में ऐसे बर्तन ताली दुलाने वाला में यूज़ मत कीजिए। बर्तन ताली दुला के ऐसे पेंटी बरात दुला के मत बीतिए। आओ तपी मरा का इधर आके मुद्दा को उठाइए, आंदोलन में साथ में धरना में बैठिए, मीडिया में बात कीजिए, पेमा खांडू तक गवर्नमेंट तक पहुंच सकने के लिए ये प्रोटेस्ट कीजिए, बंद कॉल कीजिए। आपका ये जो आप जब आपका जो पावर को आप यूज़ नहीं करने से मरा हुआ जैसे होगा। अरे आप एक्शन नहीं करने से वो एक मरा हुआ पावर को लेके बैठा हुआ जैसे होगा ना। इसलिए अरुणाचल को बोलती है कि लैंड ऑफ यूनियन, ऐसे जैसे हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो प्लीज़ मैं लास्टली अपील करती हूँ, पेमा खांडू सर प्लीज़ आप इसको ये मुद्दा को उठाइए। और दोदुम सर और तनादोजी सर, अफसू अंशु लोग प्लीज़, और मेरा तगिन का जितना भी दापोरिजो का भाई भैया है, जितना भी पब्लिक है, कैमरा में आने के लिए शर्म मत लगी है। प्लीज़ आप लोग ये मेन जेन्युइन मुद्दा है ना, प्लीज़ उठाइए। कल ये दुर्घटना किसी का साथ भी हो सकता है, किसी का साथ। नोटिंग इज परमानेंट ना। हम लिविंग थिंग्स कभी परमानेंट नहीं होते, एक दिन दुनिया से चला जाएगा हम जो। तो हम यहाँ में रह के एक दूसरे को मदद करने, हम एक दूसरे को मदद नहीं करेगा तो कैसे रहेगा? हमको कौन आके मदद करेगा?
प्लीज़ अपना ये ह्यूमैनिटी ऐसे मत भूलिए, आके मरा सर का उधर विजिट कीजिए। और अभी जो रैली करेगा तो रैली में स्ट्रॉन्ग से पार्टिसिपेट कीजिए। अगर रैली को नहीं मानता है तो मैं लास्टली फैमिली को पब्लिक से बोलेगा बंद कॉल कीजिए। ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है मरा सर सारा स्टेट के लिए। अगर इसको बंद कॉल करेगा तो पूरा पब्लिक साथ देने, हम लोग का बिजनेस लॉस हो गया, हम लोग का दुकान लॉस हो गया, सब्जी दुकान ऐसे मत बोलिए आप लोग प्लीज़। पब्लिक लोग भी साथ दीजिए। और मैं पुलिस लोग को भी, ऐसे टीम लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बंद कॉल में भी आप लोग साथ दीजिए। आप लोग गवर्नमेंट का ड्यूटी आप लोग करेगा, निभाएगा, लेकिन आप लोग जो प्लीज़ साथ दीजिए दिल से ना। मैं लास्टली वही पब्लिक और गवर्नमेंट और ये अंशु को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ आके इधर साथ दीजिए और डीसी जो सर जो आप क्लियरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू।